कोई मतलब नहीं है। सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ फर्नीचर से भी मतलब नहीं है। यानी कि वो मेडिकल का काम कर रहे हैं, वो एमआर है, वो डॉक्टर का वर्क कर रहा है, या कोई भी काम ऐसा कर रहा है, डॉक्टर का प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके पास जो इनकम होगी वो हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो उसके पास क्या सोर्स ऑफ इनकम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ग्रॉस रिसिप्ट्स। ग्रॉस रिसिप्ट्स का मतलब हुआ कि उसकी इनकम क्या है। ग्रॉस रिसिप्ट्स में अगर मैं देखूं तो सेल ऑफ मेडिसिन इसकी इनकम का पार्ट है। सेल ऑफ मेडिसिन 30,500 रुपये। आओ भैया आओ, बिल्कुल सही समय पे आए। गुड मॉर्निंग, यहीं आ जाए। क्वेश्चन का 16 वाला राघव है और कशिश है। तो सेल ऑफ मेडिसिन 30,500 रुपीज़ इसकी इनकम है, क्योंकि ये डॉक्टर है। कंसल्टेशन फीस, कंसल्टेशन फीस भी इसकी इनकम है। $10,000। विजिटिंग फीस, ये भी इसकी इनकम। $8,000। ये तीन ही इनकम है। ये तीन इनकम क्यों ली हमने? बैंक लोन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो उसकी लायबिलिटी है। हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं लिया? ये अदर सोर्स की इनकम है। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। और सेल ऑफ बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये कैपिटल गेन की इनकम है। तो यहाँ पे जब हम इसका टोटल कर लेंगे तो इसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स हो जाएंगी, जो कि हो रही हैं 48,500। अब हम क्या करेंगे, अब हम माइनस करेंगे ऐसे एक्सपेंडिचर जो इसके बिजनेस का पार्ट है, यानी कि अलाउड एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस में अलाउड है, अलाउड एक्सपेंडिचर। अलाउड एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो जब हम सेल ऑफ मेडिसिन ले रहे हैं तो हम कॉस्ट ऑफ मेडिसिन भी माइनस करेंगे। जब हम सेल ऑफ मेडिसिन को ऐड कर रहे हैं तो हम कॉस्ट ऑफ मेडिसिन माइनस करेंगे। सर्जिकल इक्विपमेंट इसकी एसेट्स हो जाएगी, इस पर डेप लगाएंगे। इक्विपमेंट्स पे, प्लांट मशीनरी पे 15%। मोटर कार पे डेप लगेगा 15%। देखेंगे मोटर कार का कितना यूज बिजनेस के लिए। सैलरी माइनस करेंगे, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी माइनस करेंगे, जनरल एक्सपेंस माइनस करेंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस माइनस नहीं करेंगे क्योंकि वो पर्सनल से रिलेटेड हो गए। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन माइनस करेंगे, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन में पर्सनल के लिए तो नहीं लिया है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस नहीं माइनस करेंगे क्योंकि वो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। फिक्स डिपॉजिट का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हमारा एक तरह की सेविंग है। आगे देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है, कह रहे हैं 1/3 कार पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल हुई है, तो हम यानी कि कार के एक्सपेंसेस सिर्फ 2/3 लेंगे। कह रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी की 20,000 रुपये थी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो जो है हमारी इस बिजनेस का पार्ट नहीं है। कह रहे हैं रेंट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन कार 15% है, ठीक है वो माइनस करेंगे। और सर्जिकल इक्विपमेंट पे देखते हैं। सबसे पहले लेंगे कॉस्ट ऑफ मेडिसिन। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन में 20,000 रुपये का खर्चा हो रहा है। सर्जिकल इक्विपमेंट पे डेप लगाएंगे, डेप ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट, क्योंकि ये एसेट्स होती हैं। 15%, नीचे बता भी दिया है, ना बताया तो भी आपको याद रखना है 15%, 900 रुपये। मोटर कार दे रखी है, उस पर भी डेप लगेगा, डेप ऑन कार। लेकिन डेप ऑन कार लगाते समय हम 15% डेप लगाएंगे और इसके संग ये भी ध्यान रखेंगे कि 1/3 पर्सनल यूज़ के लिए हुई है, तो यहाँ पे खाली 2/3 डेप लेंगे। 12,000 का 15%, 1,800, उसका 2/3, 1,200 रुपये ही आ जाएगा। कार के एक्सपेंसेस की बात करें, कार के एक्सपेंसेस में भी हम 2/3 ही लेंगे क्योंकि 1/3 पर्सनल यूज़ के लिए, फिर 1,800 का 2/3 करेंगे, फिर से 1,200 आ जाएगा।
सैलरी हम पूरी लेंगे, सैलरी के बारे में कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला है, 1200 रुपये फिर से आ जाएगी। रेंट ऑफ डिस्पेंसरी हम पूरा लेंगे 1200 रुपये, क्योंकि डिस्पेंसरी रेंट पर है जहाँ से अर्निंग हो रही है। जनरल एक्सपेंसेस हम पूरा लेंगे 600 रुपये, जब तक एडिशनल में कुछ अलग से नहीं बोला। पर्सनल नहीं लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन लेंगे, क्योंकि इसके बारे में नीचे कुछ नहीं बोला पर्सनल है क्या है, तो हम ये मानेंगे, हाँ बिजनेस का मानेंगे। 360 रुपये इस सब का टोटल कर लेंगे और 48,500 में से माइनस कर लेंगे। चलो टोटल करते हैं, 20,000, 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 24,000 और 25,000, 360, 25,000, 760, 26,000, 660। 48,000 में से 26,660 माइनस करा तो यहाँ बचा 21,840 रुपये। ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। आप समझे हम किस तरह से क्वेश्चन करने वाले हैं। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्ति की कैश बुक दे रखी है वो व्यक्ति बिजनेस काय का कर